हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी अपनी लाइफ की एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और मैं आपको उसमें एक छोटी सी कहानी भी बताऊँगी। कहानी सिर्फ मेरी ही अपनी खुद की है। इसमें मैं आपको बताऊँगी जैसे बहुत सारे हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपने कभी सोचा है कि जीवन जीने का आधार क्या होता है? मतलब ऐसा क्या है जिसकी खातिर हम जी रहे हैं, डेली भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो कभी आपने थोड़ा-सा भी सोचा है, बहुत ही डीप सी चीज़ है ये। एक बार क्या हुआ कि मतलब करीब 10 साल पुरानी बात होगी जब मैं कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। उस टाइम क्या हुआ कि कोई मेरा एग्ज़ाम वग़ैरह ऐसा था कि मतलब सेकंड ईयर में थी मैं और ये 2014 की ही बात होगी, 13 या 14 ऐसी कुछ बात है ये। तो उस टाइम मेरा एक एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम की मेरी कुछ ख़ास प्रिपरेशन नहीं थी और कुछ और भी इश्यूज़ चल रहे थे मेरी लाइफ़ में जिससे मैं थोड़ी परेशान थी या कहते हैं ना एकदम से आप डिप्रेस थे, सैड थे। होता है लोगों के ऐसे एज में कई सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आपको मतलब आप किसी न किसी बात से फ्रेंडशिप में, एग्ज़ाम में, करियर में, आगे आपका क्या फ्यूचर रहेगा जब आप 20-21 साल की एज में होते हो। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन मेरी भी थी कि हुआ क्या था कि मैं काफ़ी सैड रहती थी, एग्ज़ाम भी मैंने दिया और उस एग्ज़ाम में मुझे कुछ ख़ास आता नहीं था, मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था और मतलब जो आया मैंने जैसा हुआ मैंने कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि मैं काफ़ी सैड थी रिज़ल्ट को लेके क्योंकि मुझे अंदर से तो पता ही था कि मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा गया ही नहीं है, तो शायद हो सकता है कि मैं इसमें पास भी हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, पर जितना मैं कर सकती थी उतना मैं करके आई वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ क्या हुई माय मदर टोल्ड मी मतलब मेरी मम्मा ने जब मुझे इस तरह से सैड देखा और उनको पता था कि मेरी बहुत मेहनत करके मैं काफ़ी एफ़र्ट्स करती हूँ अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो एक एग्ज़ाम कई बार होता है कि आपका उतना अच्छा कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होता। तो मेरा भी एक सब्जेक्ट ऐसे प्रिपेयर उस टाइम नहीं था, मैं बीकॉम कर रही थी उस टाइम और फिर क्या हुआ कि तो मैं ऐसे सैड बैठी रहती थी और दूसरों की फ़ोटोज़ देखना जैसे कि होता है ना कि आप अपने से जैसे आप किसी कोई सेलिब्रिटी हो, आपको पसंद हो जैसे हीरो कोई हीरोइन या कोई भी आपका जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, तो उस टाइम मैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर उस टाइम तो ख़ैर फ़ोन भी मेरे पास ना एंड्रॉयड वाला नहीं था बट जो भी था मैंने उसके वॉलपेपर पे किसी हीरोइन की फ़ोटो लगाई हुई थी और मुझे याद है वो मैंने फ़ोटो लगाई थी उनकी दीपिका पादुकोण की। वो वाली फ़ोटो थी जिसमें उनकी फ़िल्म आई थी रामलीला आई थिंक हाँ, तो उनमें उनके काफ़ी सारे लुक्स बहुत अच्छे थे जिसमें उन्होंने घाघरा मतलब ऐसे पहन रखा था जो स्कर्ट वग़ैरह जो थी उनकी तो उसमें उनके लुक्स काफ़ी अच्छे थे जो रेड कलर का पहन तो मैंने उनकी फ़ोटो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाई थी और फिर और देख के मतलब मैं उस टाइम सैड से ही रहती थी तो मम्मी ने मुझे कहा कि क्या ये तुमसे ज़्यादा सुंदर है? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि क्या ये मतलब तुमसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छी है? तो मतलब मुझे लगा कि मम्मी ऐसे क्या बोल रही है? तो बड़ी देर के बाद मुझे बात समझ आई कि माय मदर वांट्स टू टेल मी वो मुझे ये कहना चाहती थी कि आप जो हो, जैसे हो अपनी लाइफ में आप दूसरों को देख रहे हो कि वो बहुत सुंदर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, बट उनसे भी कहीं ज़्यादा आप खुद सुंदर हो। खुद आप जैसे भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ पे बात फिज़िकल लुक्स की या अपीयरेंस की हो रही नहीं, मैं इन चीज़ों की बात नहीं कह रही, मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जैसे हम अपने आप को मतलब हम खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन करके फ़ील कराते हैं कि नहीं, मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है, आप सबसे बेस्ट हो, जैसे भी हो आप जिस भी फ़ील्ड में हो, हाउसवाइफ़ हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आप बेस्ट हो। आप ये समझ के चलो कि आप ईश्वर की सबसे सुंदर कृतियों में से एक हो। अगर भगवान ने आपको टाइम लगा के बनाया है ना, तो आप सोचो कि हर किसी के पीछे उन्होंने मेहनत की है, एक इंसान को गढ़ने में उसकी सोच-समझ जैसे भी है। तो कभी भी अपने आप को ना इतना मतलब नीचा मत दिखाइए, खुद अपने सेल्फ को इतना नीचे मत करिए। अगर आप डिप्रेस फ़ील कर रहे हैं किसी टाइम तो खुद को ही आप मोटिवेट कीजिए। खुद की चीज़ों को देखिए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है उनको देखिए। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि हाँ, जब मैं डिप्रेस थी
तो जैसे कभी-कभी लगता है ना कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है करने को, एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या इस तरह की चीज़, कोई किसी चीज़ में आप फेलियर हो गए, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, फ्रेंडशिप हो या करियर में ऐसी कोई बात हो, तो समटाइम लगता है आपको कि आपका कुछ चीज़ जो है ये अच्छा नहीं गया, तो आपकी आगे लाइफ नहीं है। कई बार ऐसे थॉट्स भी लोगों के आते हैं। तो मैंने उस वक़्त एक बात समझी कि अगर हम सभी इंसान को हर वो चीज़ मिल जाए जो हमें चाहिए या जो हमें पसंद होती है या जिसके ना मिलने पर हम इतने दुखी होते हैं, तो आपने सोचा है कि आपकी जीवन जीने का आधार ही खत्म हो जाएगा? कमी सबसे बड़ा आधार होती है जीवन जीने का। अगर आपकी लाइफ में कमी है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी कमी है और उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिश्ता हो या खुद का कुछ भी पर्सनल जो भी हो, अगर वो कम ना रहे, तो आप जियोगे कैसे? कहा जाता है कुछ जगह मैंने स्टडी में पढ़ा है कि जापान के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बट आपने सोचा है कि वहाँ के जो स्टडी में भी पाया गया है कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड भी करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ बचे ही नहीं है। मतलब वो अपनी लाइफ में सब सुख भोग चुके हैं, जो भी उनकी डिज़ायर्स है उनकी फुलफ़िल हो जाती है। और जब इंसान एक ऐसे मेंटल स्टेट पे पहुँच जाता है, जब उसको लगता है कि उसने सारी चीज़ों को पा लिया है, तब उसकी बात करने को क्या? आप खुद, ये बहुत डीप बातें हैं, अगर आप इसको समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको फ़ील होगा कि आपकी लाइफ़ में जो भी कमियाँ हैं ना, कहीं न कहीं उसी में उस कमी की वज़ह से ही आज आप जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ़ में जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हैं। अचीव करने का ही मतलब क्या है कि हमारी लाइफ़ में कमी है, अदरवाइज़ अगर हमारे लाइफ़ में कुछ कमी ही ना हो, तो हम अचीव क्या करेंगे? फिर तो एक जो कहते हैं ना, मतलब आपकी लाइफ में वो फुलफिलनेस खत्म हो जाएगी। कुछ चीज़ अचीव करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट गोल होता है कि अब मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है या शादी करनी है या बच्चे हैं या बच्चों का करियर है। तो कहीं न कहीं आपके जीवन की जो डोर है, जो साँसों की डोर है, उन इन कमियों पर ही आधारित है। तो कभी भी अपने जीवन में कमी है उसको उसको सोच के ये मत सोचिए कि मेरे पास में लाइफ में कुछ करने को नहीं है। बल्कि ये सोचिए कि इन कमियों की वजह से ही आप जी रहे हैं और आगे और जिएँगे और इन कमियों को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सच बताऊँ ना, इंसान का संघर्ष ही सबसे बड़ा जीवन होता है। मंज़िलें मिलने के बाद तो वो मज़ा नहीं होता, जो आप रास्ते चलते कहते हैं ना, हम मंज़िल तो एक जगह ठहरी हुई है, बट जो रास्ते का मज़ा है ना, वो ही सबसे बड़ा जीवन है आपका। तो इसीलिए अपनी कमियों को कभी ऐसे गलत मत सोचिए कि हाँ, आपको ये चीज़ नहीं मिली, आपको क्या करना है, नहीं करना। आप उसको एक रास्ता बनाइए, एक कहते हैं ना, आप अपना प्लान बनाइए और उस गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए, बजाए कि ये सोचने की कि आपकी लाइफ़ यहाँ ख़त्म हो गई है, अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मैं ये मतलब अब आगे नहीं रहूँगा या इस तरह की चीज़ें। तो बस मैं इतना ही समझाना चाहती थी कि ये उस दिन मुझे भी समझ आया कि नहीं, अगर ये चीज़ कम नहीं अगर कम है मेरे पास तभी तो मैं आगे उसको कोशिश करूँगी ना करने का। अगर सब चीज़ मैं अचीव कर लूँगी, तो फिर क्या आगे के लिए मतलब बचेगा जीने के लिए। तो गाइज़ बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि कमियाँ ही जीवन जीने का आधार होती है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सबके अपने-अपने फिलॉसफी है और जो मुझे समझ आया तो मैंने आपको बताया। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी सुनने में, समझने में, कुछ समझ आया हो, तो मेरे इस वीडियो को अ, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस सो मच। हरे कृष्ण।